हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने कंप्लीट किया था जो भी आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो एमटीएस एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल प्री हो, मेंस हो, सीपीओ में जो क्वेश्चंस थे, ओके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे। सो सबसे पहला जो बुक है आपके पास, याद रखना है आपको, द ईका बॉक। ओके, सो ये जो बुक है ईका बॉक, ये 2020 में रिलीज हुई थी और कौन इसके राइटर हैं? जेके रॉलिंग। कैसे आप इसको याद रखोगे? तो आप देखो यहाँ पे ईका बोग लिखा है। ईका बोग से क्या समझ में आ रहा है? ईका बोग यानी कि इतना बोझ। क्या बोलना है? ईका बोग इतना बोझ। तो अगर आपके ऊपर कोई इतना सारा बोझ डाल देगा तो भाई रोना आ जाएगा। रोना से क्या हो जाएगा? रोना रो रॉलिंग। सो जेके रॉलिंग की ये बुक है जो 2020 में रिलीज की गई थी, राइट। नेक्स्ट बुक इज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये जो बुक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसको किसने लिखा है? संजय बारू ने। अब कोई प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटली बन गया। अब वैसे तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आपको याद भी होगी, बट कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो आप देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटल बन गया तो ऐसे तो सब लोग बोलेंगे अरे यार इसको तो भाड़े पे लेके आए हैं, भाड़ा बारू। ओके, सो संजय बारू जो है ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के राइटर है। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। किसकी बुक है? ये विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है। को ऑथर कौन है इसके? सुशांत नीनन, राइट। विश्वनाथ आनंद की है, तो इंडिया के माइंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है अकबरनामा, आईने अकबरी जिसको बोलते हैं। इसको किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। ये भी बहुत फेमस है, कई बार आपने पढ़ा है। नेक्स्ट जो बुक है वो है संस्कृत टेक्स्ट रस मंजरी, और इसको किसने लिखा? भानु दत्त ने। कैसे आप इससे याद रखोगे? तो आप देखो, रस मंजरी की बात हो रही है, कैसे रिलेट करना है? रस मंजरी एज रस्क मंजरी। ओके, तो रस्क आपने खाया होगा, खाते हो आप लोग, तो रस्क मंजरी, राइट। तो आप देखो, रस्क हम तभी खा पाएंगे जब हमारा मन हो खाने का, राइट। तो वो रस्क हमें क्या लग रहा है? हमें भा रहा है, तो भा से ही आपको भानु दत्त याद रखना है कि जैसे ही रस मंजरी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो कौन है इसके राइटर? रस हमें भा रहा है तो भा से क्या हो जाएगा? भानु दत्त, राइट। नेक्स्ट बुक इज द साइलेंट क्राई, राइट। और इस बुक के राइटर कौन है? केंज बारो ओए, जो जापान से बिलोंग करते हैं और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1994 में। अब यहाँ पर आप देखो, केंज बारो ओयो की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा है द साइलेंट क्राई। सो आप देखो, कोई अगर साइलेंट रो रहा है, ठीक है, साइलेंट क्राई कर रहा है, इट मीन्स वो अपनी जुबान ज़्यादा नहीं चला रहा। तो जुबान से आप देख रहे हो, जुबान जाबुरो, राइट। तो केंज बारो ओए जो है जापान से बिलोंग करते हैं, इनकी बुक है द साइलेंट क्राई, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट जो बुक है वो है एवरी चाइल्ड मैटर्स। किसकी बुक है? ये कैलाश सत्यार्थी की। ओके, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो आप देखो, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 2014 में। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। एवरी चाइल्ड मैटर्स, राइट। सो आप देखो, हर एक चाइल्ड मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हर एक चाइल्ड को कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य से सत्यार्थी हो जाएंगे। तो एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी, राइट। इनकी ये बुक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2014 में। नेक्स्ट जो बुक है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस बुक के राइटर कौन है? नेल्सन मंडेला। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी हैं साउथ अफ्रीका के। सो आप देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब लॉन्ग वॉक करना है फ्रीडम के लिए तो ऑब्वियसली पूरी मंडली लेके इंसान जाएगा, राइट। फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं पूरी मंडली लेके चलते हैं, तो मंडली से मंडेला याद रखते हैं, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट बुक इज फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो एक बुद्धिस्ट गुरु हैं दलाई लामा, राइट। तो दलाई लामा आप जानते हैं, इनकी ये बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीडम है वो बनवास में मिल रहा है, राइट। तो आप देखो, बनवास में अपना पूरा लाइफ काटना आसान तो है नहीं, ओके, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल होता है, तो लम्हा से लामा याद रखना है, दलाई लामा। सो फ्रीडम इन एग्जाइल की बात किसने की? दलाई लामा। ये इनकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट जो बुक है वो है द वाइट टाइगर। ये एक नॉवल है अरविंद अडिगा की, ओके। और इन्होंने वॉन किया था 40th मैन बुकर प्राइज इन 2008 में। इन्होंने 2008 में 40th मैन बुकर प्राइज इनको मिला था, अरविंद अडिगा को। कौन सी नॉवल के लिए? द वाइट टाइगर, ओके। अब आप देखो, अगर आपके सामने टाइगर आ गया, राइट, सो टाइगर आपके सामने बिल्कुल डट के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल अडिग खड़ा हो जाएगा, राइट। और अगर व्हाइट टाइगर आ गया तो भी भाई वो भी बिल्कुल नहीं हटेगा, आपको खा के ही दम लेगा, अडिग रहेगा। तो ऐसे याद रखना है आपको रिलेट करके। जो व्हाइट टाइगर नॉवल है ये किसकी है? अडिग, अरविंद अडिगा की, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, केसरी जो एक मैगजीन है बाल गंगाधर तिलक की है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। केसरी आप देखते हो, जो तिलक होता है मेनली कौन से कलर का होता है? केसरी रंग का। तो केसरी किसकी है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, राइट। नेक्स्ट इज लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और ये जो बुक है किसकी है? अनुपम खेर की है, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये किसकी है? अनुपम खेर की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है 5 पॉइंट समवन, किसकी है? चेतन भगत की। 5 पॉइंट समवन, ओके। अगर आप देखो किसी के बारे में आपको 5 पॉइंट बताना है तो थोड़ा सा आपको तो अपना चेतन यूज करना पड़ेगा। तो किसकी बुक है? चेतन भगत की। इकोनॉमिक किसकी है? कौटिल्य की, यानी कि विष्णुगुप्त, ओके, चाणक्य।
तो ये तो बहुत ईजी है, फेमस भी है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, तो अनब्रेकेबल जो बुक है वो किसकी है, मैरी कॉम की। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मैरी कॉम से रिलेट करना है मेरी कॉम, ठीक है। तो मेरी कॉम, तो जो आपकी कॉम है ना वो कैसी है, अनब्रेकेबल है, वो जल्दी टूटती नहीं है, चाहे जितने भी टाइट वालों में कॉम करो। तो बस याद रखना है मेरी कॉम अनब्रेकेबल है, तो अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम की, राइट। नेक्स्ट जो बुक है वो है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, और इस बुक के राइटर कौन है, तारा भाई शिंदे। तो आप देखो कंपैरिजन की बात हो रही है बिटवीन वुमेन एंड मैन, तो कंपैरिजन आप सीधे तौर पे नहीं कर सकते, ओके। तो सीधे से शिंदे याद रखना है, सो तारा भाई शिंदे। नेक्स्ट बुक इज विच ऑथर हैज बीन अवॉर्डेड द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2019 फॉर द सोलो नोवेल। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, ओके, कि सोलो नोवेल के लिए किसको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड मिला था 2019 में, तो किसको मिला था, राणा दासगुप्ता, ओके, राणा दासगुप्ता। तो आप देखो सोलो लिखा है, सोलो कैसे याद रखोगे कि आप देखो जो सोलो कौन रहेगा, ठीक है। तो जो पहले के लोग थे, राइट, जो दास वगैरह थे उनको सोलो रहने पे मजबूर कर देते थे, तो सोलो से याद रखना है आपको राणा दासगुप्ता, राइट। तो सोलो नोवेल किसकी है, राणा दासगुप्ता की है, और इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड मिला था 2019 में, ओके। नेक्स्ट जो बुक है आपसे पूछा गया था अ पैसेज टू इंग्लैंड, और इस बुक के ऑथर कौन है, नीरज सी चौधरी। अब यहाँ पर है पैसेज टू इंग्लैंड, राइट। तो पैसेज टू इंग्लैंड कौन है इसके ऑथर, नीरज सी चौधरी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, और इस बुक के राइटर कौन है, सौरभ गांगुली। 2018 में ये बुक पब्लिश हुई थी, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो भाई अगर एक सेंचुरी इनफ नहीं है तो और सेंचुरी बनाओ, और 100 सेंचुरी बनाओ, 100 से सौरभ हो जाएगा, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ सिख, खुशवंत सिंह। हिस्ट्री किसकी बात हो रही है, सिख की, तो सिख को हम एज अ सीख रिलेट कर देंगे, राइट। तो जब भी हम कुछ अच्छा सीखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है अंदर से, अरे वाह हमने कुछ सीख लिया। तो हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी आप कुछ अच्छा सीखते हो तो आप खुश हो जाते हो, खुश से खुशवंत सिंह, ओके। नेक्स्ट है द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। तो इंग्लिश टीचर आर के नारायण ये इनकी बुक है, तो याद रखना है आपको। और आर के नारायण ने ही मालगुडी डेज भी लिखा है, तो द इंग्लिश टीचर आर के नारायण, ओके। नेक्स्ट बुक है काई पोचे, चेतन भगत की है। रिवॉल्यूशन 2020 ये भी किसकी है, चेतन भगत की है, ओके। दोनों ही बहुत फेमस है, काई पोचे मूवी भी बनी है, राइट। रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स, किसकी है, अनुक सान सूकी, ओके। तो आप देखो ये जापान से बिलोंग करती हैं और इनको नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर, तो आप देखो जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम फियर में होते हैं, तो हमारी तो भाई जान सूख जाती है ना। तो जान सूख जाती है तो सान सूकी, जान सूख तो सान सूकी। सो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग्स, इस बुक की राइटर कौन है, आन सान सूकी, ओके। नेक्स्ट है टू लाइफ्स, किसने लिखा, विक्रम सेठ ने लिखा। अब आप देखो कोई आपसे दो लाइफ अगर किसी के पास है, ठीक है, टू लाइफ की बात हो रही है कि भाई उसके पास तो दो लाइफ है, तो आप क्या कहोगे, यार उसके तो मजे, वो तो यानी कि पूरा की पूरा सेठ है। तो टू लाइफ किसको मिलेगी, जो भाई सेठ है, तो ऐसे याद रखना है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट इज द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, और इस बुक की राइटर कौन है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की ये बुक है, ओके। याद रखना है आपको, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, और उत्तर प्रदेश की ये फर्स्ट क्या थी, गवर्नर थी। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू, राइट। नेक्स्ट इज द बुद्धा एंड हिज धम्म, बी आर अम्बेडकर। तो बुद्धा और जो उनके धर्म, हिंदी में धर्म बोलते हैं और इंग्लिश में धम्म बोलते हैं, ओके। तो जो बुद्धा एंड हिज धम्म है, इस बुक के राइटर कौन है, बी आर अम्बेडकर। तो आप देखो जो बुद्धा है और उनके जो धर्म है वही लोग अपना पाएंगे, ओके, जो भाई बहुत बढ़कर हो, राइट। सबके बस की बात तो नहीं है उनके धर्म को फॉलो करना, तो जो बढ़कर हो, तो बढ़कर यानी कि बी आर अम्बेडकर। सो राइटर कौन है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ डार्कनेस, और इस बुक के राइटर कौन है, वी एस नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो आप देखो जो भी एरिया डार्कनेस में है उसको उसमें न्याय करो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई ये जो पूरे हमारा लाइफ है डार्कनेस में जा रहा है इसकी वजह से, तो उसमें न्याय करो, राइट। तो जो एरिया है डार्कनेस का न्याय करो, तो न्याय से नायपॉल हो जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बुक है वो है 1084 माँ, ओके। तो 1084 माँ जो है ये महाश्वेता देवी ने लिखी है। अब आप देखो चाहे कैसे याद रखोगे, चाहे एक माँ हो, ओके, चाहे 1000 माँ हो, चाहे 84 माँ हो, तो सारी माँ कैसी होती हैं, स्वीट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं सारी माँ। तो महास्वीट होती है, तो महाश्वेता, ऐसे याद रखना है, 1084 माँ। इस बुक की राइटर कौन है, महाश्वेता देवी, राइट। नेक्स्ट बुक इज ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, किसने लिखा, बराक ओबामा। तो आप देखो आपके फादर्स के जो ड्रीम है, तो आप कैसे ध्यान रखना है कि आपके फादर्स के जो ड्रीम है उसको आपको बार बार याद करना है, बार बार याद करना है। तो बार से बराक ओबामा, राइट। नेक्स्ट इज वाइस एंड अदर वाइस, अ सैल्यूट टू लाइफ। ये बुक की राइटर कौन है, तो सुधा मूर्ति। सो वाइस एंड अदर वाइस, अ सैल्यूट टू लाइफ, किसने लिखा, सुधा मूर्ति ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बुक है द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर। इस बुक के राइटर कौन है, विलियम डेलरेम्पल, ओके। सो अब देखो अराजकता, ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट हिंसा और एक साम्राज्य की लूट,
कौन इसके राइटर है? विलियम डेलरिम्पल। कैसे याद रखोगे? तो आप देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आ गई ट्रेड करने, राइट। उसने वायलेंस किया और सारा जो एम्पायर था उसको लूट लिया, राइट। तो ये डेली डेली काम करती थी, ओके, और इंडिया का इतने सारा जो विल पावर था सब कुछ खत्म कर रही थी धीरे धीरे। तो विल से विलियम याद रखना है, ओके, और डेली ये काम करता था, डेली डेली जो इंडियंस थे उस पर अत्याचार करती थी, राइट। तो डेली से डेलरिम्पल, राइट। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके आपको याद रखना है, तो इसलिए आप याद कर पाओगे। द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर, किसने लिखी? विलियम डेलरिम्पल, ओके। नेक्स्ट जो बुक है वो है द सेंट ऑफ गॉड, और इस बुक के राइटर कौन है? साकेत मजुमदार। अब आप देखो, अगर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो जब हम सेंट वगैरह लगा लेते हैं तो बड़ी मस्त मज़े की खुशबू आती है। तो जब गॉड का आपको सेंट मिलेगा तो भाई बिल्कुल ही और मज़े आ जाएंगे। तो मज़े से मजुमदार याद रखना है, ओके। गॉड का सेंट मिला तो मज़े के साथ साथ वो दमदार भी होगा, तो मजुमदार, राइट। सो द सेंट ऑफ गॉड किसने लिखी? साकेत मजुमदार ने, जो 2019 में रिलीज़ की गई थी, ओके। नेक्स्ट जो बुक है वो है मृच्छकटिका, जो एक प्ले है, किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा, बहुत फेमस है, कई बार आपने पढ़ा है। नेक्स्ट इज अ बैंड इन द रिवर, वीएस नायपॉल, जो एक नॉवल है और इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए 1979 में। अ बैंड इन द रिवर, ओके। तो रिवर में एक मोड़ आ गया, ओके, और रिवर में क्या चलती है? नाव चलती है, तो नाव से नायपॉल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बुक है नाइदर अ हॉक नॉर अ डोव, ना तो बाज और ना ही कबूतर। इस बुक को किसने लिखा है? खुर्शीद महमूद कसूरी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। सो नाइदर अ हॉक नॉर अ डॉव किसकी है? खुर्शीद महमूद कसूरी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, किसने लिखा? मीरा कुमार ने। तो मीरा कुमार स्पीकर भी रह चुकी हैं पार्लियामेंट में, राइट, लोकसभा में। तो बस याद रखना है आपको, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी किसने लिखी? मीरा कुमार ने। नेक्स्ट इज माई कंट्री माई लाइफ, ओके। तो आप देखो, हमारा जो लाइफ है हमारी कंट्री से ही जुड़ा हुआ है, तो हमारी कंट्री से जुड़ा इट मीन्स एड है, तो एड से अडवाणी याद रखना है। सो एल के अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी ने ये बुक लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट इज इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिन्हा। अब इंडिया अगर रिस्क पे है, ओके, इंडिया अगर रिस्क पे है तो कोई शांत रह पाएगा? ओके, कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। तो शांत से क्या हो जाएगा? शांत जसवंत, शांत जसवंत। सो जसवंत सिन्हा की बुक है इंडिया एट रिस्क, ओके। नेक्स्ट जो बुक है वो है एलाइस इन द वंडरलैंड, लुइस कार्रोल। अब यहाँ पर आप देखो एलाइस इन द वंडरलैंड, इसको आप कैसे याद रखना है कि वंडरलैंड में एलाइस पहुंच गया, एलाइस किसी का नाम है, ऐसे ध्यान रखना है। अब वंडरलैंड में मेनली क्या होता है? फन पार्क वगैरह होते हैं, ओके। तो वहाँ पे कई सारे गेम्स होते हैं, तो एक गेम कैसा है जहाँ पे कार रोल हो रही है, वंडरलैंड में कार रोल हो रही है, तो लुइस कार्रोल, राइट। सो एलाइस इन द वंडरलैंड के ऑथर कौन है? लुइस कार्रोल, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बुक है वो है दास कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है ये, किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी, ओके। तो आप देखो जो दास वगैरह होते थे पहले, तो उनसे कहते थे मास्क लगा के रखो, अपना फेस मत दिखाओ, ओके। बहुत अत्याचार होता था, तो फेस मत दिखाओ, तो मास्क लगाओ, तो मास्क से मार्क्स याद रखना है। तो कार्ल मार्क्स की ये बुक है दास कैपिटल, इट मीन्स दास पूंजी। नेक्स्ट इज जूलियस सीजर, और इसके राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये बुक है, ओके। ध्यान होगा आपको, पढ़ा भी होगा आपने कई बार। नेक्स्ट इज टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस। अब कोई आपको टेल सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है किसी दो शहरों की, तो आप बहुत ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल कान लगा के। कान से क्या हो जाएगा? कान कैंस। सो चार्ल्स डिकेंस, राइट। सो चार्ल्स डिकेंस की बुक है टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट इज एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो जीवन को एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से आप देख रहे हो, आइडियलिज्म से देख रहे हो, तो कौन ऐसा करेगा? तो आप देखो राधा कृष्ण। तो ऐसे याद रखना है कि पूरे जीवन को एक दृष्टिकोण से, आदर्शवादी दृष्टिकोण से या फिर एक आइडियलिज्म के व्यू से कौन देखेगा? राधा और कृष्ण देखेंगे। सो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऐसे आपको याद रखना है। एस राधाकृष्ण मीन्स सर्वपल्ली राधाकृष्ण की ये बुक है, ओके। इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ इसकी बुक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ओके। नेक्स्ट बुक है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, और ये बुक किसने लिखी? एनडी मारिनो ने, ओके। नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल बायोग्राफी कौन लिखा? एनडी मारिनो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो बुक है वो है बॉर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन, किसने लिखी? अरुणिमा सिन्हा ने लिखी, ओके। अब आप देखो जो अरुणिमा सिन्हा है तो इनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ओके, एक पैर इनका कट गया था। तो इस तरीके की बुक कौन लिखेगा? ओके, जिसने कुछ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पास से अपना फील किया हो, तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो क्योंकि ये माउंटेन से रिलेटेड है, आपको पता है अरुणिमा सिन्हा, राइट। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, माउंटेन पे अगेन जो बॉर्न हुआ, कौन? अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। इजिली आप इसको याद कर सकते हो उनकी स्टोरी से रिलेट करके। नेक्स्ट है द हिटमैन, द रोहित शर्मा की ये स्टोरी है, किसने लिखी? जी कृष्णन, ओके। तो आप देखो हिट से रोहित हो गया, तो हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा है, राइट। तो पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का हिटमैन कौन है? तो भाई कौन है? कृष्ण जी हैं, ऐसे याद रखना है आपको। तो जी कृष्णन ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है सी ऑफ पॉपीज, और इस बुक के राइटर कौन है? अमिताभ घोष।
अब कभी आपने पॉपीज़ एक फ्लावर होता है राइट, तो कभी आपने इसका सी देखा है? तो अगर आप इसका सी देख लोगे तो होश उड़ जाएंगे। तो होश से घोष याद रखना है, अमिताभ घोष। ओके, सो सी ऑफ पॉपीज़ के राइटर कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट जो बुक है वो है रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। तो रिपोर्टिंग किया मैंने इंडिया में और मेरा जो 70 ईयर का जर्नी है एज अ जर्नलिस्ट। ओके, ये बुक किसकी है? प्रेम प्रकाश। तो जर्नलिस्ट क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं, कोई भी अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी वगैरह होती है तो उस पर ये प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश से ही आपको याद रखना है, प्रेम प्रकाश की बुक है रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है द बोन्स ऑफ अमनगरी, अमनगरी की हड्डियाँ, और इस बुक को किसने लिखा है? सुभाष शर्मा। ओके, सुभाष शर्मा की ये बुक है द बोन्स ऑफ अमनागिरी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बुक इज द सब्सटेंस एंड द शेडो, राइट, और इस बुक के ऑथर कौन है? दिलीप कुमार। यहाँ पर आप देख रहे हो सब्सटेंस की बात हो रही है, इट मीन्स पदार्थ की। यहाँ पर आप देखो शेडो की बात हो रही है, इट मीन्स छाया की। ओके, सो सब्सटेंस एंड शेडो जो है आपस में कोई इनका मैच नहीं है, तो एक गैप जैसा दिख रहा है कि शेडो की बात हो रही है, सब्सटेंस की बात हो रही है, कोई इसमें मैच नहीं है, राइट। तो क्या है? इनके बीच में लीप है। तो कैसे आपको याद रखना है? इनके बीच में लीप है, तो लीप से दिलीप, तो लीप से दिलीप, सो दिलीप कुमार की बुक है द सब्सटेंस एंड द शेडो। नेक्स्ट बुक इज द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, तो आध्यात्मिक जीवन का दर्शन, ये भी किसने लिखी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ओके, तो आध्यात्मिक लाइफ आपको कौन बताएगा? जो सर्व राधा कृष्ण जो है। ओके, जो पूरे वर्ल्ड में है राधा कृष्ण, तो ऐसे याद रखना है राधा कृष्णन। सो द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ किसने लिखी? एस सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है जिन्ना, हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने। तो जिन्ना की बात हो रही है, जो उसका सक्सेस रहा, फेलियर रहा, रोल रहा हिस्ट्री में, किसने लिखी? इश्तियाक अहमद, राइट, ध्यान रखना है आपको, जिन्ना की बात हो रही है, इश्तियाक अहमद। नेक्स्ट इज रन्स एंड र्यून्स, सुनील गावस्कर। ओके, तो आप देखो रन एंड खंडर, तो एक जगह रन की बात हो रही है, एक जगह र्यून्स की बात हो रही है, जो पूरा सब कुछ बेकार हो गया, खंडर हो गया, किसने लिखा? सुनील गावस्कर ने। ओके, सो आप देखो, आप एक तरफ तो रन भी बना रहे हो, राइट, और एक तरफ सब कुछ खंडर हो रहा है, तो अगर आपको अवसर नहीं मिलेगा तो चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, सब कुछ क्या हो जाएगा? एक तरीके से खंडर जैसा हो जाएगा। तो अवसर से गावस्कर याद रखना है कि अगर आपको अवसर नहीं मिलेगा, आपको मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो सब कुछ आपका खंडर जैसा हो जाएगा। अवसर से गावस्कर याद रखना है, सो सुनील गावस्कर। नेक्स्ट इज सनी डेज, और इस बुक को किसने लिखा? सुनील गावस्कर ने लिखा, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ओके, किसकी? सनी डेज, सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी थी, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो आप, सनी और सुनील, सनी और सुनील। ओके, तो रन एंड ड्यून्स सुनील गावस्कर, सनी डेज ये भी किसने लिखी? सुनील गावस्कर ने, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट इज बर्न्ड शुगर, किसने लिखा? अवनी दोषी ने लिखा, और ये इनकी नॉवल है। ओके, अब आप देखो, कुछ आप शुगर का बना रहे हो, राइट, और वो अचानक से जल गया, तो भाई सारा दोष किस पे आएगा? आप पे ही आएगा, सही से ध्यान नहीं दिया। तो कुछ जो शुगर जैसा कोई चीज़ है, स्वीट आप बना रहे हो, वो बर्न हो गया, बर्नट हो गया, तो सारा दोष किस पे आएगा? आप पे आएगा, तो आप पे आएगा दोष, तो अवनी दोषी, राइट, ये एक नॉवल है, किसने लिखा? अवनी दोषी ने लिखा बर्न शुगर को। नेक्स्ट इज पॉस्केम। ओके, और ये जो बुक है पॉस्केम, किसने लिखा? वेंडल रॉड्रिक्स ने। सो पॉस्केम किसने लिखा? वेंडल रॉड्रिक्स ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पोएट एंड राइटर अमृत प्रीतम वॉज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मैगजीन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पोएट है एंड राइटर है अमृता प्रीतम, वो कौन से लिटरेरी मैगजीन से एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागमणि। ओके, तो उनकी मैगजीन कौन सी है? नागमणि। किसने लिखा? अमृता प्रीतम ने, राइट। तो आप देखो, नागमणि के लिए कहते हैं ना, और सांप के लिए कहते हैं, तो दोनों का ही रिलेशन है अमृत से और नागमणि से। ओके, सो अमृता प्रीतम ने कौन सी बुक लिखी? नागमणि। नेक्स्ट जो बुक है वो है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, किसने लिखी? आर कौशिक ने। ओके, तो यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि भारत का जो 71 साल का टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में विजय की यात्रा, तो किसने लिखी? आर कौशिक ने। तो इंडिया का जो ये पूरा एक टेस्ट था 71 साल का टेस्ट, तो सिख होने पे भी इंडिया ने अच्छा किया, सिख से ही आपको कौशिक याद रखना है। सो इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया किसकी बुक है? आर कौशिक की। नेक्स्ट इज एमनेस्टी, अरविंद अडिगा ने इस बुक को लिखा है। ओके, सो आप देखो, एमनेस्टी मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने किसी को क्षमादान दिया, एज अ क्षमादान, ठीक है, माफ़ कर दिया। तो आप देखो, एमनेस्टी मतलब क्या हो गया? क्षमा दिया, तो दिया से दीगा याद रखना है, दिया दीगा, तो अरविंद अडिगा ने ये बुक लिखी है एमनेस्टी। नेक्स्ट इज बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि इन 1978, और इस बुक को किसने लिखा है? राजेंद्र लाल मित्रा। ओके, तो बुद्ध गया 1878 में शाक्य मुनि का आश्रम, राजेंद्र लाल मित्र। ओके, तो आप देखो, आप बौद्ध गया गए,
राइट। आप बोध गया गए तो आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे, कई सारे वहाँ पे आपके मित्र बन जाएंगे। तो मित्र से राजेंद्र लाल मित्र याद रखना है, क्योंकि बोध गया है और हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की बात हो रही है, शाक्य मुनि के आश्रम की बात हो रही है। तो आश्रम में आपको और भी कई लोग मिल जाएंगे, अगर आप जाते हो तो मित्र मिल जाएंगे। तो मित्र से राजेंद्र लाल मित्रा, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हिट रिफ्रेश सत्य नडेला। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज़ पे ताज़ा हिट करो, राइट। तो ताज़ा हिट आप तभी कर सकते हो, हिट आप तभी कर सकते हो जब आप खुद को ढीला ना छोड़ो, स्ट्रांग रहो। ढीला से नडेला याद रखना है, सत्य नडेला। अब यहाँ पर हिट रिफ्रेश, किसी चीज़ पे भी आपको हिट करना है, ओके, तो आपको अपने आप को ढीला नहीं रखना, हमेशा स्ट्रांग रखना है। तो ढीला डेला सो सत्य नडेला, ऐसे ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक इज 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखा है? शिवांतु पिल्लई। ओके, तो शिवथनु पिल्लई जो है, इनकी ये बुक है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट इज अ फाइन बैलेंस, और इस बुक के ऑथर कौन है? रोहिंटन मिस्ट्री। अ फाइन बैलेंस। ओके, तो आप देखो आपके पास बढ़िया बैलेंस है, तो कई सारे लोगों के पास इतना ज़्यादा बढ़िया बैलेंस होता है कि लेकिन वो क्या बना के रखते हैं? उसको मिस्ट्री बना के रखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि एक फाइन बैलेंस है तो वो फाइन बैलेंस का मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री से रोहिंटन मिस्ट्री, ऐसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो बुक है क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर, और इस बुक को किसने लिखा है? जुगल हंसराज। किसकी बात हो रही है? क्रॉस कनेक्शन की बात हो रही है, बिग सर्कस एडवेंचर। अब सर्कस में बहुत ज़्यादा एडवेंचर होगा, तो सब लोग क्या करने जाते हैं? सर्कस, हंसने जाते हैं। हंसने से क्या हो जाएगा? जुगल हंसराज। ओके, नेक्स्ट है माई मास्टर स्वामी विवेकानंद। अब कोई भी मास्टर हो, अब मेरा कोई गुरु हो, ओके, हमारे जो गुरु हैं, तो हम यही तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि वो कैसे हो? विवेक हो उनके पास, ओके, गुस्सा ना करते हो, विवेक हो, सो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984, और इस बुक को किसने लिखा है? सबप्रीत सिंह। अब यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, बेचैन आत्माओं की रात। तो आप देखो आत्मा को और क्या बोलते हैं? भूत प्रेत भी बोला जाता है। तो भूत प्रेत यानी कि प्रेत से क्या हो जाएगा? संप्रीत। सो संप्रीत सिंह ने इस बुक को लिखा है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984। नेक्स्ट जो बुक है वो है इटालियन स्क्रीन राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर अल्फ्रेडो कोविली, राइट। तो स्क्रीन राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर है अल्फ्रेडो कोविली। इन्होंने एक बुक लिखी थी वाहन मास्टर क्लास फॉर चिल्ड्रन, जो बेस्ड थी डाइटी आइडल अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस भगवान पे वो बेस्ड थी, तो लॉर्ड गणेशा। तो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी लॉर्ड गणेशा के कार्टून के बेसिस पे। ओके, तो इस बुक को किसने लिखा है? अल्फ्रेडो कोवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाहन मास्टर क्लास, ओके, अल्फ्रेड कोवली ने इस बुक को लिखा है, राइट, वाहन मास्टर क्लास। तो आप देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही है अल्फ्रेडो कोवली, राइट। तो सबके फ्रेंड कौन है? तो गणेश जी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से भगवान जी पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इन्होंने कौन से भगवान जी पे लिखी? लॉर्ड गणेशा। और आपने गाना सुना होगा वो माई फ्रेंड गणेशा, राइट। तो फ्रेडो से फ्रेंड हो जाएगा, और फ्रेंड कौन है? गणेश जी। तो लॉर्ड गणेशा पे बुक लिखी थी अल्फ्रेडो कोवली ने। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था एस अगेंस्ट ऑड, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? सानिया मिर्जा। ओके, तो जितने भी बाधाएं आई उनके लाइफ में, उन्होंने सबको विरोध किया, राइट, और तभी वो सक्सेस पा पाई। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो भी उनके सामने और चीज़ें आई, ओके, बाधाएं आई, बैरियर आए, तो उनको सबने, उन्होंने सब चीज़ों को क्या बोला? ना बोला, है ना। तो सानिया ना बोला, तो सानिया मिर्जा की ये बुक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, और इस बुक के राइटर कौन है? मार्क ट्वेन। ओके, सो हकलबेरी फिन का रोमांच किसने लिखा? मार्क ट्वेन ने, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज द टेल्स ऑफ बीटल द बार्ड, ये भी किसने लिखा? जेके रॉलिंग ने। द टेल्स ऑफ बीटल द बार्ड, बीटल द बार्ड की कहानियाँ, जेके रॉलिंग। नेक्स्ट इज स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, किसने लिखा? पी चिदम्बरम। अब ये बोल रहे हैं कि सत्ता से सच बोलना मेरा वैकल्पिक दृष्टिकोण है। ओके, तो आप देखो सत्ता में रह के, यानी कि आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, आपको सत्य बोलना है, तो ये भाई ये तो बहुत दमदार बात हो गई। कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे बोल रहा है, दमदार बात हो गई। तो दम से ही आपको याद रखना है, दमदार, दम बरम, तो चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम ने बोला है, ये उनकी ये बुक है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। नेक्स्ट जो है बियॉन्ड द लाइन्स, ओके, और ये जो बुक है किसने लिखी? कुलदीप नायर ने, बियॉन्ड द लाइन्स। अब देखो कोई बिल्कुल अपनी रेखाओं से परे, अपने सारे बैरियर को, लाइंस को तोड़ रहा है, इट मीन्स अपने कुल का नाम रोशन करेगा। तो ऐसे ही याद रखना है, कुल का नाम रोशन, तो कुलदीप नायर। तो बियॉन्ड द लाइन्स किसने लिखी? कुलदीप नायर ने। नेक्स्ट इज कंथापुरा, और इस बुक को किसने लिखा? राजा राव ने, और ये 1938 की बुक है, राइट। सो कांथापुरा राजा राव की ये बुक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर द महात्मा, सो वेटिंग फॉर द महात्मा ये किसने लिखी? आर के नारायण ने। सो वेटिंग फॉर द महात्मा किसकी बुक है? आर के नारायण। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी, किसने लिखा? एस प्रधान।
राइट। तो ये जो बुक है खामोश के अलावा कुछ भी, शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी, किसने लिखा ये बुक? एस प्रधान ने। ओके, नेक्स्ट बुक है हर्षचरित, राइट, और ये बहुत फेमस बुक है और आपने बहुत बार पढ़ी भी है। हर्षचरित वानभट्ट की बुक है। ओके, वानभट्ट जो थे ये एक फेमस एम्परर थे हर्षवर्धन के टाइम पे। ओके, तो हर्षचरित किसने लिखी है? वानभट्ट ने। नेक्स्ट इज हिंदी पोइट्री बुक चिल्लाते हुए अपने को, इस बुक को किसने लिखा है? नंद किशोर आचार्य। ओके, अब कोई देखो चिल्ला रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है? वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। शोर से क्या हो जाएगा? किशोर। सो नंद किशोर आचार्य की ये पोइट्री है और इनको अवार्ड दिया गया था, एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। ओके, सो नंद किशोर आचार्य की ये पोइट्री है। नेक्स्ट है, अब आप देखो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसकी बुक है? किरण देसाई की बुक है और इस बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, मैन बुक अवार्ड इन द ईयर 2006। ओके, सो मैन बुकर अवार्ड मिला इन्हें 2006 में, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। ओके, अब आप देखो आपका विरासत वगैरह सब कहाँ पे है? तो आपका देश आपका पूरा विरासत है एक तरीके से। तो अगर आपके विरासत में हानि होगी तो देश में भी प्रॉब्लम होगी। तो बस ऐसे याद रखना है, हानि की विरासत, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, देश, सो देसाई, सो किरण देसाई की ये बुक है। नेक्स्ट इज डॉलर बहू, और इस बुक को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। डॉलर बहू, सुधा मूर्ति, राइट। कैसे आप याद रखोगे डॉलर बहू? अब ये बुक जो है इसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहू आई, ओके, डाउरी लेके आई, बहुत सारा उसके पास डॉलर है, राइट। तो डॉलर के साथ और क्या क्या लेके आई? मूर्ति लेके आई। तो बस ऐसे याद रखना है, डॉलर बहू, मूर्ति भी लेके आई। सो सुधा मूर्ति की ये बुक है डॉलर बहू। नेक्स्ट है एस्से ऑन पॉपुलेशन 1798, और इस बुक को किसने लिखा है? थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस। ओके, और इनको क्रेडिट दिया जाता है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का। ओके, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की, राइट। एस्से ऑन पॉपुलेशन 1798 में ये बुक आई थी, किसकी है? थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस। ओके, नेक्स्ट इज न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, और इस बुक को किसने लिखा है? श्री अरविंदो। ओके, तो आप देखो इन दिस कांग्रेस जो है उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था फॉर इट्स लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। किसको क्रिटिसाइज किया गया? कांग्रेस को। सो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इट मीन्स पुराने के लिए नया दीपक, ये किसने लिखी है? श्री अरविंदो ने लिखी है। ठीक है, याद रखना है आपको, श्री अरविंदो। नेक्स्ट जो बुक है वो है गीतांजलि, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गीतांजलि बहुत फेमस बुक है, राइट, और इसे भी हमने कई बार पढ़ा है। तो गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द ईयर 1913 में। ओके, तो इंडिया की तरफ से पहले नोबेल प्राइज़ रेसिपेंट भी कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट इज 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा प्लस द अफ्रीकन लिगेसी, किसने लिखी ये बुक? फ़कीर हसन, यानी कि 150 वर्ष जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम महात्मा गांधी का और उनका साउथ अफ्रीकन लिगेसी को, फ़कीर हसन। तो आप देखो महात्मा गांधी जी को फ़कीर कहा जाता था, राइट, तो फ़कीर हसन ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट इज अ वुमेन इज़ नो मैन, एक वुमेन जो है, ओके, तो वो कोई पुरुष नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस बुक को कैसे याद रखोगे कि एक वुमन कोई पुरुष नहीं है, एक तरफा आप अपनी राय नहीं दे सकते। तो एक तरफा से आपको एताफ याद रखना है, एक तरफा एताफ, तो एताफ रम। ओके, नेक्स्ट इज द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और इस बुक को किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। वॉकिंग विद द कैमरेड, इट मीन्स साथियों के साथ चलते हुए, और इस बुक को भी किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। सो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, वॉकिंग विद द कैमरेड, किसकी बुक है? अरुंधति रॉय। तो आप देखो अगर आप अपना इमेजिनेशन ही सिर्फ करते रहोगे, रियल में कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आपको रोना पड़ जाएगा। सो अपने इमेजिनेशन को एंड करो और रियल में वर्क करना स्टार्ट करो। तो अरुंधति रॉय, ओके, और वॉकिंग विद द कैमरेड, अपने साथियों के साथ आगे बढ़ो। तो ये दोनों ही बुक किसने लिखी? अरुंधति रॉय ने। ध्यान रखना है आपको, दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज इमेजिनरी होमलैंड, ओके, और इस बुक को किसने लिखा? सलमान रुश्दी ने, राइट। सो आप देखो अगर आपका कोई काल्पनिक मातृभूमि है, ओके, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान आपको कहाँ मिलता है? आपके खुद के देश में। तो इमेजिनरी अगर आपका कोई होमलैंड है तो आपको ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलेगा, राइट, तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो सलमान रुश्दी। नेक्स्ट इज बीइंग गांधी, ओके, तो गांधी होने की बात की जा रही है। तो अगर कोई गांधी बनेगा तो भाई परमो आनंद में आप रहोगे, परम आनंद आपको मिलेगा। ओके, गांधी जी ने जो काम किए थे, ओके, ऐसे ही थोड़ा सा आपको रिलेट करके याद रखना है कि बीइंग गांधी, गांधी होना अगर आपको पड़ता है तो आपको किसका फीलिंग आएगा? परमो आनंद का, परम आनंद मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज बृहत संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और इसको किसने लिखा है? वारामीर ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है और आपको आता भी होगा। तो ये जो बुक है बृहत संहिता, वारामीर ने लिखा, और ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे गुप्ता पीरियड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड के ये फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। ओके, कुछ इनकी बुक्स हैं जैसे कि बृहत संहिता, ओके, बृहत्तक। तो याद रखना है आपको कि बृहत संहिता किसने लिखी? वारामिहिर ने लिखी। बृहत संहिता, वारामिहिर। ओके, नेक्स्ट जो बुक है
वो है मेघदूत वॉज रिटन बाय विच एंशियंट पोएट। मेघदूत किसने लिखी, तो बहुत फेमस है ये भी, कालिदास ने लिखी। ओके, सो आप देखो मेघदूत लिखा है, तो जो मेघ बरसते हैं कभी कभी वो काले भी होते हैं, कहते हैं ना काले बादल काले मेघ, तो कालिदास। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, हर्ष चरित्र किसने लिखी, वान भट्ट ने लिखी। ओके, बहुत ईजी है। किताब उल हिंद किसने लिखी, अल बरौनी ने लिखी। ओके, तो किताब उल हिंद किसने लिखी, अल बरौनी ने लिखी। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजाइन, अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी, ये भी अबुल फजल ने। ओके, नेक्स्ट है नोबल दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो आप देखो दुर्गेश और नंदिनी, तो जैसे लग रहा है दो लोग हैं, दुर्गेश और नंदिनी बहुत चैटपैट करते हैं। ओके, बहुत चैट करते हैं, ऐसे याद रखना है, चटर्जी। सो नोबल दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, तो ये आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजल मेंस जो हुआ था 2022 में। तो क्वेश्चन है आपका कि इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जन, तो भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, कौन से वेद में इसको मेंशन किया गया है, तो याद रखना है आपको डायरेक्ट कौन से वेद में मेंशन किया गया है, ऋग्वेदा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग रोड द प्ले मृच्छकटिकम। तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस प्ले है मृच्छकटिका, किसने लिखा, शूद्रक ने लिखा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिका, इंडिका किसने लिखी, मैगस्थनीज ने लिखी, बहुत बार पढ़ा है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, तो इसको किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने लिखा, इंडियन होम रूल महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन विच वेदा इज द हिस्ट्री ऑफ दशराग्य वॉर। ओके, तो जो दशराज्य वॉर है, वॉर ऑफ 10 किंग्स, कौन से वेद में इसको मेंशन किया गया है, राइट। तो 10 राग युद्ध जिसको कहा जाता है, 10 राजाओं का जो युद्ध है, कौन से वेद में मेंशन किया गया है, तो ऋग्वेदा में। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। सो आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फटाफट से रिवीजन करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है। ओके, सो देखो आप, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, और इस बुक के ऑथर कौन है, तो माइंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। ओके, तो इस बुक के राइटर कौन है, विश्वनाथ आनंद, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है अकबरनामा आईने अकबरी, किसने लिखा, बहुत इजी, अबुल फजल ने। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत टेस्ट रस मंजरी, रस मंजरी किसने लिखा, तो हमने कैसे याद रखा था कि अगर हमें रस्क हम खाते हैं, रस्क हम मन से खाते हैं, इट मीन्स वो हमें भाता है, तो भाता से हमने भानु याद रखा, सो भानुदत्त। ओके, सो भानुदत्त हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द साइलेंट क्राई, साइलेंट क्राई किसने लिखी थी कि अगर हम साइलेंट रो रहे हैं, इट मीन्स हम कोई भी जुबान नहीं अपनी चला रहे ज़्यादा। ओके, तो जुबान नहीं चला रहे, इट मीन्स केंजुबारो ओया। ओके, तो केंजुबारो ओया की बुक है द साइलेंट क्राई। नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड मैटर, हर एक चाइल्ड मैटर करता है, क्योंकि हर एक चाइल्ड को कहा जाता है कि बच्चे सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो सत्य से हमने याद रखा था कैलाश सत्यार्थी को। ओके, तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे इसके राइटर। नेक्स्ट बुक है द वाइट टाइगर नोवेल। ओके, तो आप देखो पहले आपको खुद से सोचना है कि क्या था इसका आंसर, द वाइट टाइगर। अब वाइट टाइगर आपके सामने आके खड़ा हो गया तो क्या होगा, वो बिल्कुल आपके सामने अडिग रहेगा। ओके, वो बिल्कुल नहीं डरेगा, अडिग रहेगा, तो अरविंद अडिगा, राइट। नेक्स्ट है केसरी मैगजीन, ये किसकी है, तो किसने लिखी थी केसरी मैगजीन, तो केसर क्या होता है, तिलक का कलर केसर होता है, तो बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ओके, तो लाइफ हमें कई सारे लेसन सिखा रही है, तो इस बुक को किसने लिखा था, पहले आपको खुद से सोचना है, तो इस बुक को लिखा था अनुपम खेर ने, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट इज 5 पॉइंट समवन। ओके, अब हम किसी में 5 पॉइंट अगर हमें किसी के बारे में बताना है तो हम अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, अपने चेतन मन का यूज़ करेंगे, तो चेतन से चेतन भगत, राइट। इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है, विष्णुगुप्त की है, सो क्या हो जाएगा, कौटिल्य, इट मीन्स चाणक्य। नेक्स्ट इज अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है, तो अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम की। कैसे हमने याद रखा था कि भाई मेरा जो कॉम्ब है वो अनब्रेकेबल है, तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम। नेक्स्ट इज अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी इनफ नहीं है, तो भाई 100 बनाओ, 100 से क्या हो गया, सौरव गांगुली। ओके, 2018 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग, तो फ्रीडम हमें चाहिए फियर से, तो इस बुक के राइटर कौन है, कैसे हमने याद रखा था कि जब हम फियर में होते हैं तो हमारी भाई जान सूख जाती है, तो सूख जाती है यानी कि अनसुंग सन सुई, राइट, और ये जापान से बिलोंग करती हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट है 2 लाइफ्स, 2 जिंदगियां हैं, तो किसी के पास भाई 2 जिंदगियां हैं, इट मीन्स वो सेठ की तरह रह रहा है, ऐसे याद रखा था, तो सेठ की तरह रह रहा है, इट मीन्स विक्रम सेठ। नेक्स्ट बुक इज द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग, और इस बुक को किसने लिखा था, सरोजनी नायडू जी ने। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, और इस बुक की राइटर कौन है, मीरा कुमार। ओके, नेक्स्ट इज माई कंट्री माई लाइफ, मेरी कंट्री है माई लाइफ है, तो मेरी कंट्री और माई लाइफ क्या है, दोनों आपस में ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं, सो LK अडवाणी, एड अडवाणी। नेक्स्ट इज इंडिया एट रिस्क, इंडिया अगर रिस्क पे है, इट मीन्स सब कुछ फिर शांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा,
जसवंत सिन्हा, ओके, तो कोई भी शांत नहीं रहेगा, तो जसवंत सिन्हा। नेक्स्ट इज एलाइस इन द वंडरलैंड। एलाइस इन द वंडरलैंड, तो हमने याद रखा था कि कोई एलाइस नाम का बच्चा है, ओके, तो वंडरलैंड में, वंडरलैंड मेनली रिलेटेड होता है अम्यूजमेंट पार्क वगैरह से, ओके, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, कार चल रही है, रोल हो गया, तो कार रोल यानी कि लुइस कार्रोल। नेक्स्ट इज दास कैपिटल, बहुत इजी, किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा, ओके। नेक्स्ट बुक इज नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इस बुक को किसने लिखा था, सो एंडी मारिनो। नेक्स्ट बुक इज सनी डेज, सनी डेज किसने लिखा, सुनील गावस्कर ने, ओके। नेक्स्ट इज बर्न्ट शुगर, बर्न्ट शुगर, चीनी जल गई तो आप पे दोष लगेगा, राइट, दोष लगा, इट मीन्स अवनी दोषी। नेक्स्ट इज पोस्ट कैम्प, पोस्ट कैम्प किसने लिखी थी, तो ये लिखी वेंडल रॉड्रिक्स ने। नेक्स्ट इज जूलियस सीजर, बहुत फेमस है, विलियम शेक्सपियर, ओके। नेक्स्ट इज टेल ऑफ टू सिटीज, अब दो सिटीज का अगर हमें टेल सुनना है, कहानी सुननी है, तो कैसे सुनेंगे, कान लगा के, तो कैनिस, ऐसे याद रखा था, तो डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस, ओके। नेक्स्ट इज एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एक आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ कौन देख पाएगा, ओके, एक लाइफ को एक आदर्शवाद, एक आइडियलिज्म के रूप में कौन देखेगा, राधा कृष्ण जी देखेंगे, राइट, सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा प्लस द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, अभी हमने पढ़ा, किसने लिखा, फकीर हुसैन ने। नेक्स्ट इज अ वुमेन इज नो मैन, एक वुमेन जो है वो मैन नहीं है, तो आप इसको एक तरफा बात नहीं कह सकते, ओके, तो एक तरफा इटैफ, तो हमने याद रखा इटैफ राम। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन का एंड करो, तो इमेजिनेशन का एंड करोगे, ओके, तभी कुछ अच्छा कर सकते हो, वरना रोना पड़ जाएगा, तो अरुंधति रॉय। नेक्स्ट इज इमेजिनरी होमलैंड, तो इमेजिनरी होमलैंड जो है हमारा, कभी भी हम उस पर शांति से नहीं रह सकते, ओके, हमें कभी भी उस पर मान सम्मान नहीं मिलेगा हमारे इमेजिनरी होमलैंड पे, मान से क्या हो जाएगा, सलमान, तो सलमान रुशिदी की ये बुक थी। नेक्स्ट इज बीइंग गांधी, ओके, तो गांधी होना एक बहुत ही अच्छी बात है, तो गांधी अगर हमें किसी ने बना दिया तो परमो आनंद की फीलिंग आएगी, तो परमो आनंद, राइट, तो पारो आनंद ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट इज बृहंत संहिता, तो बृहंत संहिता किसने लिखी, वारामिहिर ने लिखी, ओके। नेक्स्ट बुक है किताब उल हिंद, किताब उल किसने लिखी, किताब उल हिंद, तो हिंद पे किताब लिखी अल बरौनी ने, ओके। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजाइन अकबरनामा, किसने लिखी अकबरनामा, अबुल फजल ने। नेक्स्ट इज नॉवल दुर्गेश नंदिनी, अब जो नॉवल है दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा, तो किसने लिखा, चटर्जी ने, राइट, तो दुर्गेश और नंदिनी बहुत चटपट करते हैं, तो चटर्जी, सो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट बुक है इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जना, तो कौन से वेद में इसका बताया गया है, तो कौन से वेद में बताया गया है, ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच वेदा इज द हिस्ट्री ऑफ दशराग्य वॉर, यानी कि वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन किया गया है, तो वॉर ऑफ 10 किंग्स किस में मेंशन किया गया है, ऋग्वेदा में, राइट, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेदा हो जाएगा, ओके। सो आप देखो जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े और हमने कुछ क्वेश्चंस रिवीजन भी कर लिया कि हमें कितना याद है, राइट, सो आई होप आपको सारे जो बुक्स हैं वो इजीली याद हो पाए होंगे, ओके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज़ शेयर करो आप इस वीडियो को, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।